हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है, डिटेल में बात करेंगे और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई टॉपिक है जैसे मैंने बताया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर की रैंकिंग बताएं जिसे डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने जारी किया है। आंसर होगा फोर्थ, चौथा पोजीशन है इंडिया का। देखिए, इस रिपोर्ट को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने जारी किया अभी हाल ही में, और इसको द हिंदू सहित दुनिया भर के जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसने बहुत ही प्रमुखता से इसको जगह दी है। तो अब देख लेते हैं कि मिलिट्री पावर में टॉप 10 कंट्री कौन से हैं और उनको कितने अंक मिले हैं। नंबर 1 चीन है, 82 पॉइंट्स उसको मिले हैं 100 में। सेकंड पे है यूएसए, उसे 72 पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। थर्ड पे है रशिया, उसे 69 पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। फोर्थ पे है इंडिया, उसे 61 पॉइंट्स मिले हैं। फिफ्थ पे फ्रांस है, सिक्स्थ पे सऊदी अरब है, सेवन्थ पर दक्षिण कोरिया है, एट्थ पर जापान है, नाइन्थ पे है यूनाइटेड किंगडम और 10th पे है जर्मनी। ओके, तो ये रिपोर्ट जो है वो कई सारी चीज़ों को देखकर बनाया गया है, जैसे बजट क्या है, जो सक्रिय सैन्य कर्मचारी हो उनकी संख्या कितनी है, एयर डिफेंस, इसके अलावा नेवल, और जो ज़मीन पर यानी भूमि पर जो सैन्य बल है उसके क्या संसाधन है, मिसाइल कितने हैं, जहाज़ कितने हैं, वेतन कितना मिलता है, इन सब को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा देश मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, या जो टॉप 5 देश हैं वो कितने कितने खर्च करते हैं। तो देखिए, वैसे तो नंबर 1 है चाइना मिलिट्री पावर में, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जो एनुअल बजट है वो है 73,200 करोड़ डॉलर का। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 53 लाख करोड़ रुपीज़ होता है, 53 लाख करोड़ रुपये। खर्च में दूसरा स्थान है चाइना का, उसका सैन्य खर्च है 26,100 करोड़ रुपए। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 18 लाख करोड़ रुपए होते हैं। भारत का स्थान इसमें तीसरे नंबर पर है, सैन्य मामलों में खर्च करने का 7,100 करोड़ डॉलर खर्च करता है इंडिया। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5.14 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर युद्ध हुआ तो चीन जो है वो समुद्र में जीत जल्दी हासिल कर सकता है, अमेरिका हवा में जल्दी जीत हासिल कर सकता है, और रूस ज़मीन पर भारी पड़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि भारत के पास सैन्य क्षमता कितनी है, क्या है सैन्य कैपेबिलिटी। तो भारत के पास जो सैनिक है वो है 14.5 लाख। एयरक्राफ्ट कितने हैं? 2123 एयरक्राफ्ट में जो लड़ाकू विमान हैं और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो सब शामिल है। नेवल वॉरशिप कितने हैं? 42। टैंक कितने हैं? 4,292। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है अभी इस वक्त? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ICC ने अभी हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग यानी वुमेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग जारी की है। ये जारी हुई है ये 21 मार्च को। तो इसमें किस भारतीय खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है पूरी दुनिया में? आंसर होगा शेफाली वर्मा। ओके, 17 ईयर की हैं और अपने एग्रेसिव बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, और इससे पहले वर्ष 2000 में भी नंबर 1 महिला खिलाड़ी रह चुकी हैं। उस वक्त T20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर आने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी थी पिछले साल। ओके, और इस साल भी अभी जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें वो नंबर 1 है। ओके, तो ये डेट क्यों मैं दे रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हर 2 महीने पर 1 महीने पर रैंकिंग जारी होती है, तो इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है कि 21 मार्च को जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें स्थिति क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा ही पूछा जाता है कि मार्च की रैंकिंग बताएं या अप्रैल की रैंकिंग बताएं, तो इस तरह से। ओके, तो अब देख लेते हैं कि वुमेन्स T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में कौन कौन से देश और कौन कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पे हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन देखा आपने, शेफाली वर्मा इंडिया से।
सेकंड पे है बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। थर्ड पे सोफी डिवाइन है। फोर्थ पे है मेग लैनिंग। फिफ्थ पे है एलिसा हिली, ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये ISSF जो वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में उससे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। उससे पहले बता दूं इन्फॉर्मेशन कि 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है जो तमाम एग्जामिनेशन में काम आया है बहुत बेहतरीन ढंग से और काम आएगा आपको। उसमें भारी छूट चल रही है, ऑफर चल रहा है, एक हफ्ते के लिए आया है। 250 की बुक मात्र 130 रुपये में। तो आप देख सकते हो, ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उस बुक का लिंक। एक हफ्ते ही उसका वक्त बचा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF, उसका जो वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में दिल्ली में, तो उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा सौरभ चौधरी और मनु भाकर। तो ISSF वर्ल्ड कप जो है दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहा है। 19 मार्च को शुरू हुआ है और 23 मार्च को मनु और सौरभ चौधरी ने ये मेडल जीत लिया है, गोल्ड मेडल इसमें। ओके, एयर पिस्टल में बात हो रही है। देखिए शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। फाइनल में किसको हराया? तो ईरान के गोलनोश सेबहातोलाही और जावेद फोरोगी को उसको हराया। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि इस जोड़ी ने विश्व कप की मिक्स टीम स्पर्धा में अब तक ये 5वां गोल्ड मेडल जीता है, पिछले कुछ सालों की बात करें तो। ठीक है, और अगर कांस्य पदक की बात करें तो भारत की यशस्विनी सिंह देसवाल और अभिषेक वर्मा ने तुर्की की टीम को हराकर कांस्य पदक भी जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल किसने जीता? यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल, और जो पिछला क्वेश्चन था वो 10 मीटर एयर पिस्टल का था। तो एयर राइफल में किसने जीता? आंसर होगा इसका दिव्यांश सिंह पंवार और इला वेनिल वला रिवान। ओके, तो इन दोनों ने जीता है और उन दोनों ने हंगरी की विश्व नंबर 1 जो खिलाड़ी हैं इस्तावान पेनी और इस्तजतर डेनिस, तो उनको हराया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सागर सरहदी का निधन हो गया है 21 मार्च 2021 को। तो किस लिए जाने जाते थे, किस लिए मशहूर थे वो? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। आंसर होगा इसका फिल्म निर्देशक थे, संवाद लेखक थे और कथाकार थे। सागर सरहदी। उनका जन्म हुआ था 11 मई 1933 को एबटाबाद में, जो अब पाकिस्तान है, उस समय इंडिया ही हुआ करता था। तो उन्होंने फिल्मों में जो शुरुआत की थी काम में वो फिल्म बाजार से की थी। फिल्म बाजार में स्मिता पाटिल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह थे। ओके, तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1982 में और इसके निर्माता भी थे, निर्देशक थे और राइटर, तीनों काम उन्होंने किया था। काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही और उनकी जो पॉपुलैरिटी हो यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से मिलती है। उन्होंने कई सारी फिल्में की, नूरी, सिलसिला, चांदनी, रंग, जिंदगी, कर्मयोगी, कहो ना कहो, तो इन सब में उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। ओके, कुछ फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन का काम किया था, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा में क्षति वसूली विधेयक 2021 यानी डैमेज रिकवरी बिल 2021 पारित हुआ, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का प्रावधान है? आंसर होगा हरियाणा। ओके, हरियाणा की विधानसभा ने अभी हाल ही में इस विधेयक को पारित किया है और इस बिल के तहत ये होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। हर्जाने की राशि अगर जमा नहीं की जाती है तो संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अभी इस बिल को मंजूरी देकर गवर्नर को भेजा गया है, सिग्नेचर होते ही ये कानून बन जाएगा। तो ये जो विधेयक है जो कि कानून बनने वाला है उसमें क्या क्या बातें हैं? तो इसके अनुसार वसूली जो है वो हिंसा करने वालों से ही नहीं होगी, बल्कि
जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, आयोजक थे, जिन्होंने प्रोत्साहित किया था और भाग लिया जिन लोगों ने, तो उन सब से वसूली होगी। अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है और तोड़फोड़ हो जाती है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो उसमें जिन लोगों ने ये कहा कि प्रदर्शन करना चाहिए उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि विधेयक में कहीं भी सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर जवाबदेही तय नहीं की गई है, और इसमें नुकसान की वसूली का और दावा निपटारा करने के लिए सरकार ने एक और कई ट्रिब्यूनल गठित करने का प्लान बनाया हुआ है। इसमें विधेयक में ये बात है। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय पर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की नियुक्ति होगी और सरकार के सदस्य भी इसमें लिए जाएंगे, और नुकसान के सभी दावे जो हैं वो ट्रिब्यूनल में भेजे जाएंगे और वहाँ वसूली की जाएगी वहाँ से। देखिए, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है जो विपक्ष है उसके द्वारा कि जो विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसको एक तरह से दबाने की कोशिश सरकार के द्वारा है। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है और इसीलिए इस कानून को लाया गया है। तो हरियाणा की बात हो रही है, वहाँ के गवर्नर कौन है इस वक्त? सत्यदेव नारायण आर्य, और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, वहाँ का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक यानी काला हिरन। राजकीय फूल क्या है? कमल है। राजकीय पेड़ क्या है? पीपल है। राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर है। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं हरियाणा के बारे में, उन सब के बारे में मैंने डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो हरियाणा के बारे में पूरी बात आप समझ जाएंगे। ओके, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, महान क्रांतिकारी। इन तीनों की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को देखिए, लाहौर जो पाकिस्तान में है, वहाँ 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इसके बाद से ही 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, महान क्रांतिकारी की याद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा इसका नोजोमी ओकुहारा। ओके, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये आयोजित हो रहा है टूर्नामेंट, और जापान की है नोजोमी ओकुहारा, तो उन्होंने ये जीत हासिल की है। ओके, और थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवांग को हराकर ये दूसरी बार उन्होंने खिताब हासिल कर लिया है। अगर महिला डबल्स की बात होगी तो किन्होंने खिताब जीता है? तो मायू मात्सुमोटो और वकाना नगहरा, तो उन्होंने जीता है डबल्स का खिताब। ये भी ध्यान रखने की बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है 2021 का? आंसर होगा ली जी जिया। कौन है वो? मलेशिया के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने किसको हराया? तो पिछली बार के जो विजेता थे डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन, तो उनको हराकर पुरुष वर्ग का जो खिताब था उन्होंने जीत लिया, और मलेशिया ने 4 साल बाद ये खिताब जीता है। और अगर बात होगी पुरुष डबल्स में किसने जीता है, तो हिरोयुकी एंडो और युता वतनबे, तो उन्होंने जीता है, और ये नाम आप देख रहे हो। ओके, तीनों ने जीता है। और अगर बात हो गई मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स किसने जीता है? तो युता वतनबे और आरिसा हिगाशिनो, तो उन्होंने ये जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है आजकल एग्जामिनेशन में हॉट टॉपिक हो गया है। आंसर होगा इसका 21 मार्च। ओके, 21 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि वन जो है यानी जंगल वो लगातार नष्ट हो रहे हैं मनुष्यों के द्वारा। हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल ख़त्म किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से जानवरों को दिक्कत हो रही है, और जो जानवरों में जो वायरस है, विषाणु है, वो मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि दुनिया भर की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनमें से 60% बीमारियां जानवरों से संपर्क में आने से फैलती हैं। तो ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस,
वो 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की घोषणा की थी, ओके, जागरूकता के लिए। तो 2021 की थीम क्या है? तो थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ओके, ये है थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। आंसर होगा इसका 23 मार्च। 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं उसकी जागरूकता फैलाने के लिए। ओके, और क्यों इसी दिन मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। तो 2021 की थीम क्या है? ओशन, क्लाइमेट एंड वेदर, महासागर, जलवायु और मौसम। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी बात कर लें, मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा बिहार। ओके, 2021 में बिहार अपनी 109वीं वर्षगांठ मना रहा है। देखिए, ब्रिटिश शासन में भारत जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। एक बार मैं बंगाल प्रेसिडेंसी का मैप भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह वगैरह सब एक साथ ही हुआ करता था। लेकिन 1912 में अलग राज्य के रूप में बिहार को पहचान मिली थी। बिहार की राजधानी पटना है और काफ़ी पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। और वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। तो बिहार की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ओके, राजकीय पशु क्या है? बिहार का बैल। राजकीय फूल क्या है? गेंदा। राजकीय पेड़ कौन सा है? पीपल। राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। ओके, बिहार के बारे में भी और भी कई बातें हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF में दे दिया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया है फ्री में। ये डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।